सभी को नमस्कार। आप सभी का स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का करंट अफेयर हिंदी में, और बहुत ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आपको इसमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। लेकिन इस शुरू करने से पहले मैं सभी से कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है, जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जूलिया जॉर्जेस। जूलिया जॉर्जेस ने अभी जर्मनी की ये टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने 31 साल की उम्र में हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू ना करने वाला यानी खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर है पंजाब। यानी पंजाब ने जो केंद्र सरकार ने कृषि बिल पास किया है उसको ना लागू करने के लिए उसने अपना कानून पास किया है, तो उस राज्य का नाम पंजाब है। तीसरा प्रश्न है, सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी यानी सीटेट जिसे बोलते हैं, उसकी वैधता 7 साल से बढ़ाकर अब कितने साल कर दी गई है? तो इसका उत्तर है आजीवन। यानी अब कोई भी व्यक्ति एक बार सीटेट का पेपर अगर वो क्वालिफाई कर लेता है तो पहले उसकी जो मार्कशीट थी वो केवल 7 साल के लिए वैलिड होती थी, अब वो आजीवन वैलिड रहेगी। यानी आजीवन जो है वो उसको यूज़ कर सकता है जब तक उसकी एज मतलब जॉब के लिए अगर वो उसको पार नहीं कर जाता है तब तक। अब आगे देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत एएमबी कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर है हरियाणा। यानी हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत होने के कार्यक्रम में पहला स्थान हासिल किया है भारत के 29 राज्यों में। फिर अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? इसका उत्तर है बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। अब आगे देखते हैं, 7वां प्रश्न, निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो इसका उत्तर है नंद किशोर सिंह। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यक्रम यानी JWG की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी? तो भारत के साथ जिस देश की ये बैठक आयोजित होगी उस देश का नाम है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है राज्य महाराष्ट्र। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने घोषणा की कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अब आइए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने कैरियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो वह है लुइस हैमिल्टन। यानी लुइस हैमिल्टन ने इतनी फार्मूला ग्रां प्री रेस जीत ली हैं कि वो माइकल शूमाकर का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये उनकी 92वीं जीत थी, 92वीं विन थी। अब अगला प्रश्न, हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है हरियाणा। यानी हरियाणा राज्य का उन्हें लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आलोक वर्मा को। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो वह है पाकिस्तान। ये मैंने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि पाकिस्तान आतंकवादी विरोध गतियों पर लगाम लगाने में जो है नाकाम रहा है, इस वजह से उस पर जो है अभी भी उसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है 3। अगला प्रश्न, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण यानी CGWA ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? तो इसका उत्तर है 1 लाख रुपये जुर्माना और साथ में 5 साल की जेल। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में
एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है भारत। यानी जो एशिया में, पूरे एशिया महाद्वीप में जो 10 सबसे शक्तिशाली देश हैं, उनमें से उन 10 शक्तिशाली देशों में भारत का जो स्थान है वो चौथा है। फिर अगला प्रश्न है, गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर है महेश कुमार कनोडिया। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश में आप बिना मास्क के किसी भी सर्विस वाली जगह पर नहीं जा सकते। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को अभी हाल ही में जो है विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। अब आगे देखते हैं, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो है फेसबुक। यानी फेसबुक कंपनी की जो सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख थी अंकी दास, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दी है? तो वो है ताइवान। यानी ताइवान के साथ उसने 2.37 अरब डॉलर में उसको हार्पून मिसाइल देने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को अब कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 30 नवंबर। यानी जो अनलॉक 5 में जितने दिशा निर्देश सितंबर में जारी किए गए थे, वही दिशा निर्देश लगभग सेम टू सेम 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए निम्न में से कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है? तो इसकी संख्या है 18। भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई? अभी ये हाल ही में हुई है। जो अमेरिका इसका आंसर है। अमेरिका के विदेश मंत्री और जो रक्षा सचिव हैं वो भारत दौरे पर आए थे। अगला प्रश्न है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा? तो इसका उत्तर है 2050। साल 2008 में भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की? तो इसका आंसर है तन्मय श्रीवास्तव। पूरा नाम इनका तन्मय मनोज श्रीवास्तव है। फिर अगला प्रश्न है, किस एयरलाइंस ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर है स्पाइस जेट। यानी स्पाइस जेट में जो भी यात्रा करेगा तो उनका कोविड-19 टेस्ट की सुविधा जो है उसमें लागू कर दी गई है। अब आइए आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया? तो यह है गुजरात। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो वह है भारत। यानी भारत ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली जो विकास परियोजना है इसके लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से को किसने जीता है? तो इसका आंसर है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। यानी ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने ये यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन 2020 का अवार्ड जीत लिया है। अब आइए आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? अमेरिका। किस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ओडिशा। अब आइए आगे, दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन यानी GSK ने अपने संभावित कोविड-19 टीके की कितने करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है? इसका उत्तर है 20 करोड़ खुराक। विश्व स्ट्रोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है 29 अक्टूबर। अब कुछ नए प्रश्न, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो इसका आंसर है तिब्बत। भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर अगला प्रश्न है, 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो इसका आंसर है EOS-1। यानी 7 नवंबर को इसरो द्वारा जिस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा उसका नाम है EOS-1। नेक्स्ट,
भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया है? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये भी प्रश्न अभी हाल ही में इसी वीडियो में आ गया था। फिर अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? तो वह है कंबोडिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं, तो उन्होंने धरनी पोर्टल जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया है। फिर अगला प्रश्न है, किसने इंटरनेट के सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? तो वह है भारतीय सेना। इंटरनेट के सिक्योर प्रयोग के लिए यानी सुरक्षित प्रयोग के लिए ये एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ये भारतीय सेना द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है? वह है उत्तर प्रदेश। अभी तक यहाँ 1500 रुपये में होता था, अब इन्होंने 600 रुपये में करने का फैसला किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है 1 अरब अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है, पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर है 2 साल। अब आइए, अब कुछ जो है ये अभी 31 अक्टूबर की जो है करंट अफेयर, ओनली 1 डे की करंट अफेयर 1 लाइनर में ये आपको हम पढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्ले, ये अभी बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आ गया था, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन जीएसके ने अपने संभावित कोविड-19 टीके को जितने करोड़ खुराक कोवैक्स को देने पर सहमति जताई है? तो 20 करोड़ खुराक है। विश्व स्ट्रोक दिवस भी अभी आ गया था, 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने वहाँ के नागरिकों को जिस देश से आने वाली येलो डस्ट के बादलों के संपर्क से बचने के लिए घरों में अंदर रहने के लिए आग्रह किया है, तो वह देश है चीन। हाल ही में जिस राज्य में एक 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिगमाचन गोलम नामक मछली को देखा गया है? तो वह है केरल। हाल ही में जिस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया वह है गुजरात। ये भी बहुविकल्पीय प्रश्नों में आ गया था। हाल ही में जिस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता की घोषणा की है? वह है भारत। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जिसने जीता है वो है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। वह राज्य सरकार जिसने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह है आंध्र प्रदेश। और वह देश जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? तो वह है अमेरिका। और जिस राज्य ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह है ओडिशा। तो देखिए 31 अक्टूबर के ये प्रश्न इसमें ज़्यादातर रिपीट इसलिए हुए हैं क्योंकि मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों में पिछले हफ्ते के यानी पूरे 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के जितने क्वेश्चन थे वो शामिल कर लिए थे। फिर मैंने आपको अलग से 1 लाइनर में 31 अक्टूबर का जीके दोबारा से पढ़ा दिया, रिवाइज भी हो गए इसमें कुछ क्वेश्चन, तो इसलिए आपको इसमें लग रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो आशा करता हूँ कि सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। कोई सलाह देना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप और भी ज़्यादा जीके और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।